सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भगवान शिव का धनुष पिनाक कैसे बना, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन शिव जी का वह धनुष किसने और कब बनाया था तथा वह धनुष भगवान शिव जी के पास कैसे पहुंचा, इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के उस दिव्य धनुष की कथा। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं कि एक बार घोर कानन के अंदर कण्व मुनि बड़ी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उनका शरीर दीमक के द्वारा बाबी बन गया है। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर बांस उगाया। कण्व जी की तपस्या जब पूर्ण हुई तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व जी की काया को सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तब उन्हें ध्यान आया कि कण्व की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई साधारण बांस नहीं हो सकती, इसलिए इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ये विचार ब्रह्मा जी ने वह बांस काटकर विश्वकर्मा जी को दे दिया। विश्वकर्मा जी ने उससे दो दिव्य धनुष बनाए, जिसमें एक उन्होंने भगवान विष्णु जी को और एक भगवान शिव जी को अर्पित किया, जिसका नाम पिनाक था। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। शिव जी ने उस पिनाक धनुष को धारण किया था। उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे और पृथ्वी डगमगा जाती थी। ऐसा लगता था मानो कोई भयंकर भूकंप आ गया हो। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्तिशाली था। इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया। देवताओं ने इस धनुष को महाराजा जनक जी के पूर्वज देवरात को दे दिया। महाराजा जनक जी के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव जी का वह धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की क्षमता कोई नहीं रखता था। एक बार देवी सीता जी ने उस धनुष को उठा लिया था, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, अतः जो भी इससे विवाह करेगा वह भी साधारण पुरुष नहीं होना चाहिए। इसलिए ही जनक जी ने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया था और शर्त रखी थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह किया जाएगा। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। जब शिव जी का वह कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी वहां आ गए और क्रोधित होकर जनक की सभा में आकर बोलने लगे, क्योंकि भगवान शिव परशुराम जी के आराध्य देव हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसे ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म के और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि ऐसे कैसे आपके समक्ष अच्छे से अच्छी और सुंदर से सुंदर पौराणिक कथाओं को प्रस्तुत की जाए। तो आप भी निरंतर प्रभु का स्मरण करिए और प्रभु पर विश्वास रखिए। प्रभु देर सवेर आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। हम भी प्रभु से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। बाय बाय दोस्तों।